नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। प्रिय दर्शकों, आज फिर हम नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास और मोटिवेशनल होने वाला है। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है बड़ी ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी को सुनने से लोगों के पाप कट जाते हैं और वो बिल्कुल निर्दोष हो जाते हैं। ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो आपका गरीबी का अंत कर सकती है। ये कहानी आपके जीवन में आपको ढेर सारी प्रेरणा देगी। जो लोग अपने जीवन से हताश हो जाते हैं, वो लोग अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों को ये कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। कहानी माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी की कहानी है। दर्शकों, इस कहानी को सुनने से सभी लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वो निर्दोष हो जाते हैं, निरपापी हो जाते हैं। इसीलिए इस कहानी को अवश्य सुने। लोग मन से और तन से और ध्यान से इस कहानी को सुनते हैं, उन लोगों के सभी नकारात्मक विचार खत्म हो जाते हैं। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो पहले आप लोगों तक पहुंच सके। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी धरती पर घूमने के लिए आते हैं। मर्त्यलोक में घूमने के लिए आते हैं, भ्रमण करने के लिए आते हैं। धरती पे आकर के वो देखते हैं कि कहीं पापी बैठे हैं और कई पुण्य आत्मा भी बैठी हैं, कहीं भक्त भी बैठे हैं तो कहीं दुष्ट आत्माएं भी बैठी हैं। देखकर माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु से कहती है कि नारायण, इस सृष्टि में ऐसा क्या चल रहा है? कई लोग तो ऐसे दुष्ट लोग बैठे हुए हैं, कई लोग भक्त लोग बैठे हैं, कई ऋषि मुनि बैठे हैं तो कई गरीब लोग बैठे हैं, तो कई अमीर लोग भी बैठे हुए हैं। देखकर माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु से कहती है कि हे प्रभु, इस सृष्टि का इस तरीके से कैसे निर्माण किया है? श्री हरि विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी, ये सब आपकी ही लीला है। जिनको धन देती हैं आप देती हैं, जिनको गरीब रखती हैं आप रखती हैं, और जो भक्त बनते हैं वो मेरी वजह से बनते हैं, जो दुष्ट बनते हैं वो भी मेरे ही बनते हैं। ये दर्शकों, माँ लक्ष्मी इस बात को सुनकर बड़ी चिंता में पड़ जाती है। माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु से कहती है कि हे प्रभु, मैं तो हर इंसान के घर जाती हूँ, लेकिन फिर भी लोग गरीब क्यों रह जाते हैं? श्री हरि विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी, जो लोग गरीब होते हैं वह उनका कर्मों का फल होता है। जो दुष्ट लोग होते हैं, जो इस जन्म में पाप कर रहे हैं, लेकिन अगले जन्म में इनको जरूर भुगतना पड़ेगा। दर्शकों, घूमते घूमते श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जमीन पर, पृथ्वी पर रहने का निर्णय करते हैं। कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए हम पृथ्वी पर ही रहेंगे। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर रहने का निर्णय ले लेते हैं और श्री हरि विष्णु पीपल का वृक्ष बन जाते हैं और माँ लक्ष्मी नीम का वृक्ष बन जाती है। प्रिय दर्शकों, एक नगर में एक बूढ़ी माँ थी। वह बूढ़ी माँ रोज नीम के वृक्ष की पूजा किया करती थी। उसको ये मालूम नहीं था कि नीम के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। उस नीम के पास में ही एक पीपल का वृक्ष था, तो सबसे पहले वह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाती, उसके बाद नीम के वृक्ष की पूजा करती। बहुत बूढ़ी माँ थी, वह नीम की और पीपल के वृक्ष की पूजा किया करती थी। दर्शकों, उस नगर में
अकाल पड़ा हुआ था। वह नगर अकाल से जूझ रहा था। उस नगर में अक्सर लोगों की मृत्यु होती जा रही थी, क्योंकि उस नगर में अकाल पड़ा हुआ था। प्रिय दर्शकों, उस नगर में लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे थे। उन लोगों के बदन पर कपड़े भी नहीं थे। वो भूखे नंगे प्यासे फिरते थे। ऐसा अकाल उस नगर में पड़ा हुआ था। वह बूढ़ी माँ रोज पीपल और नीम की पूजा किया करती थी। वह पूरी श्रद्धा से, पूरी भाव से दोनों वृक्षों की पूजा किया करती थी। उस बूढ़ी माँ को ये पता नहीं था कि नीम में माँ लक्ष्मी का निवास है और पीपल में श्री हरि विष्णु का, लेकिन फिर भी वह पूरी श्रद्धा से पूजा करती थी। पूजा करते करते उनको काफ़ी समय गुजर गया था। अब श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रकट होते हैं और प्रकट होकर दर्शन देते हैं। नारायण और माँ लक्ष्मी उस बूढ़ी माँ को दर्शन देते हैं। बूढ़ी माँ ये देखकर चकित रह जाती है और हाथ जोड़ करके चरणों में पड़ जाती है और वो एक ही विनती करती है कि हे प्रभु, हमारे नगर में बहुत तगड़ा अकाल पड़ा हुआ है, सके तो आप इसे समाप्त करें। ये दर्शकों, बूढ़ी माँ की अरदास सुनकर श्री हरि विष्णु वरदान देते हैं कि ये नगर बड़ा खुशहाल नगर बनेगा। और उसी वक्त अच्छी वर्षा होती है। अच्छी बरसात के कारण लोग खेतों में फसल बोते हैं, बीज बोते हैं, धान बोते हैं, गेहूँ बोते हैं। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे वो नगर बड़ा खुशहाल बन जाता है उस बूढ़ी माँ की कृपा से। उस बूढ़ी माँ को श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी कहते हैं कि हे माँ, हम तुम्हारे घर कुछ दिन रहना चाहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम दोनों ही तुम्हारे घर कुछ दिनों के लिए रहना चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, उस बूढ़ी माँ के घर श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों ही निवास करते हैं। श्री हरि विष्णु निवास करते हैं, कुछ दिन रुकते हैं। उस बूढ़ी माँ पे श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा होती है। उस बूढ़ी माँ के अन्न धन के भंडार भर जाते हैं और वो बूढ़ी माँ हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करती है। और वो बूढ़ी माँ श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी से कहती है कि हे प्रभु, किसी जन्म में आप मेरा पुत्र बनकर आइए। वो बूढ़ी माँ श्री हरि विष्णु से कहती है कि हे प्रभु, किसी जन्म में आप मेरा पुत्र बनकर आइए। और लक्ष्मी माँ को अपना पुत्र वधू बनाने के लिए वह भूल जाती है। सिर्फ श्री हरि विष्णु से ही कहती है कि प्रभु, किसी जन्म में आप मेरा पुत्र बनकर जरूर आइए। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि ठीक है माँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके गर्भ से तो जन्म नहीं लूँगा, लेकिन आपका ही पुत्र कहलाऊँगा। दर्शकों, उस बूढ़ी माँ का जन्म होता है माँ यशोदा के रूप में और श्री कृष्ण के रूप में। श्री हरि विष्णु उस बूढ़ी माँ के घर जन्म ले लेते हैं, के घर में आते हैं, उनका पुत्र बनकर रहने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, लक्ष्मी माँ के रूप में राधे ने जन्म लिया है, लेकिन एक वरदान के खातिर बूढ़ी माँ को जो श्री हरि विष्णु ने वरदान दिया था और बूढ़ी माँ ने जो वरदान मांगा था, उन्होंने कहा था कि प्रभु, आप मेरा पुत्र बनकर आइए। लेकिन लक्ष्मी माँ को वह अपनी पुत्र वधू बनाना भूल गई थी, इसीलिए राधे और श्री कृष्ण का विवाह नहीं हो सका। ये दर्शकों, ये कहानी बड़ी पावन और पवित्र है। इस कहानी को जरूर सुने। कहानी को जो भी इंसान ध्यान से सुनता है, उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है।
प्रिय दर्शकों, श्री हरि विष्णु कहते हैं कि जो बंदा पीपल और नीम की एक साथ पूजा करता है उसके घर में श्री हरि विष्णु की और माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहेगी। इसलिए अपने घर में नीम और पीपल का वृक्ष जरूर लगाए और उनकी पूजा अर्चना जरूर करें। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये कहानी, आज का ये प्रसंग आपको बेहद पसंद आया है और इससे आपको कुछ सीख भी मिली है। प्रिय दर्शकों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो पहले आप लोगों तक पहुंच सके। प्रिय दर्शकों, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। जी नमस्कार, धन्यवाद।